बुलंदशहर में जैसे उपचुनाव का माहौल चल रहा है, काफ़ी रोचक हो चुका है मुकाबला, क्योंकि जैसे ही मायावती का बयान एक आया है कि भाजपा को समर्थन वो देने जा रही हैं, सपा को हराने को लेकर जैसे भाजपा को समर्थन देने की बात कही है, तो यहाँ जो प्रत्याशी हैं एआईएम पार्टी के दिलशाद अहमद जी, उनसे हम बातचीत करते हैं कि उन्हें कितना फ़ायदा मिलने वाला है इसका। सर, स्वागत है आपका खबर तहकीकात में। थोड़ा सा आप जी। हमें बताएं, जैसे कि मायावती ने कहा है कि हम जो है सपा को हराने के लिए जो है भाजपा को समर्थन करेंगे, तो जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? क्या लगता है आपको कितना समर्थन मिलेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। दरअसल मायावती ने घोषणा तो आज की है कि मैं समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी को समर्थन करूंगी, हमारे विधायक उनको वोट करेंगे। आज घोषणा की है, लेकिन पिछले 8 साल से 6 साल से ऑलरेडी मायावती बीजेपी के लिए काम कर रही हैं और मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रही हैं। दलित, पिछड़ा, ये सब समझ चुका है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। वो वोट के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर राजनीति पैसे ही करती हैं, टिकट पैसों में बेचती हैं। इस बातों को लेकर बहुत लोग मुखालिफ हैं। लास्ट मोमेंट पर जब लोग समझने लगे तो अल्लाह का शुक्र है, उनकी ज़ुबान से, मायावती की ज़ुबान से अल्लाह ने कहलवा दिया कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अब रही हमारे बेनिफिट की बात। एक्चुअली इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो बेनिफिट लेने को नहीं आई है, बेनिफिट देने को आई है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम मजलूम, पिछले, दलित, मुसलमान, जितने भी कमज़ोर तबके के लोग हैं उनकी आवाज़ को यहाँ से पार्लियामेंट के अंदर लेके जाना, उसको उठाना। हमारे संविधानों में जो भी चेंजिंग आती है उनके ऊपर उनकी मुखालफत करना, अपने मुस्तकबिल की बात करना, अपने इतिहास की बात करना, संविधान की बात करना, जो कि हिंदुस्तान की लॉबी के अंदर भी इसको चेंज करने की रद्दोबदल चल रही है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे मायावती को दलितों का भगवान माना जाता है जी। और मानते भी हैं। शुरू से ही एक बात देखी जाती है कि मायावती चाहे किसी के भी साथ हो, दलित ने हमेशा वोट मायावती को दी है। तो जैसे वो भाजपा के साथ आने की बात कर रही हैं, तो क्या दलित जो है वो मायावती को ही वोट देगा अभी भी? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। देखिए, दलित ने मायावती का साथ इसलिए दिया था कि उस टाइम दलितों की बात हुई थी, दलितों ने काम भी होते। मायावती जी ने बहुत अच्छा उनको रिस्पांस दिया, इज्जत दी। जिन लोगों को थूकने की अनुमति नहीं थी उनको लाकर उन्होंने कुर्सी पर बिठा दिया। मायावती ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और साथ में जनता ने भी बहुत कुछ किया जाटवों ने। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि मायावती जी अब किसी को उठाकर बेचना शुरू कर देंगी, कुछ भी डिसीजन लेंगी तो जनता है, जिन लोगों पर मायावती ने एहसान किए थे वो पुरख थे उनके। आज का जो युवा है वो ये सोच रहा है कि हमारे ने क्या किया इन्होंने, जो कि आपने नहीं किया। युवा आज इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जाटव हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, जुड़ रहा है, क्योंकि हमें ना हक की लड़ाई लड़ने वाला चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट में जो माननीय ओवैसी साहब ने बिल फाड़ा था वो किसी धर्म के लिए नहीं था, वो हिंदुस्तान की आवाम के लिए था, वो मजलूमों के लिए था, गरीबों के लिए था। हम कहाँ से लाते वो प्रूफ? उन्होंने उस बिल को फाड़ के साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के रहवासियों, मैं नस्ल इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, मुस्लिम की बात करते हैं। आप मुस्लिम भी काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं और बुलंदशहर सदर सीट से भी यहाँ से जो है एक मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ खड़े हुए हैं, तो उनका क्या होगा अब जो है, मतलब किस तरीके से मुस्लिम वोट उन्हें देने जा रहा नहीं जा रहा है? देखिए, जैसा कि हमने पिछले 3 दिन से देखा है, जहाँ जहाँ उनकी रैलियाँ हुई थी, सभा हुई थी, जो उनके समर्थक थे, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लोगों का जहन तब्दील होने का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो लोग हमारे पास चल कर आ रहे हैं, बाकायदे सोशल पे चल भी रहा है और वो लोग हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं। उनका कहना ये है, जब मायावती जैसी पार्टी बीजेपी में चली जाएगी तो हम नहीं जानते इन्हें कौन है। मगर अभी भी काफ़ी मुस्लिम हैं हद तक, जो है वो खाली मुस्लिम जो है हाजी यूनुस से जुड़े हुए हैं आज भी। वो कह रहे हैं कि हम इधर से उधर नहीं होने वाले, चाहे वोट कहीं भी जाए। देखिए दोस्तों, मेरा सबसे पहले कहना यह है कि कुछ लोग समर्थक होते हैं, उनका एजेंडा होता है, उनका झंडा होता है। और आज के दौर में अगर वाया टू बीजेपी में वोट देना चाहते हो तो मायावती अच्छा रीज़न है लोगों के पास में, क्योंकि जो लोग हाजी यूनुस साहब को वोट करें या हाजी यामीन साहब को वोट करें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वोट बीजेपी को जा रहा है। ये वाली बात नहीं, सोचनी हाजी होगी। यामीन साहब का वोट कैसे बीजेपी को जा रहा है? उनका तो क्योंकि अलग ही है सारा फंडा। क्योंकि नहीं, फंडा अलग नहीं है, यही तो बात समझानी है। आज से 11% ज़्यादा जब हुआ करते थे तो मायावती को चांद पर हमने लाकर बिठा लेता अपनी खुद। आज उसका हाल तुमने देख लिया। मायावती को ये पता था कि मैं बीजेपी में जाऊंगी, उसने अपनी एक बी पार्टी लॉन्च कर दी। और रावण जो है वो दलितों का जो मसीहा बन रहा है, वो मायावती का पूरा खेला हुआ प्लान है। समझ में लोगों को आ रहा है? रावण हो या मायावती हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी के लोग हैं ये हम नहीं कह रहे। जनता का कहना है, मार्केट में जाइए, लोगों से सवाल कीजिए। रावण 25 तारीख को फूक चुका है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ से अब मेरे बड़े भाई हाजी यामीन है या हाजी यूनुस साहब हैं, उनके कंधे में बंदूक रख के कल मायावती को पैदा कर दिया, आज रावण को मेरे भाई से पैदा करा रहे हैं। लेकिन जब तक इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर रहेगी, इंशाल्लाह कोई रावण नहीं आने वाला। सर आप भी बताएं थोड़ा सा, क्या सही कह रहे हैं आपके प्रत्याशी जो हैं? आप फील्ड में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या कह रही है जनता?
नहीं, जनता का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, खासकर जब बसपा सुप्रीमो मायावती का जो बयान आया है। हालांकि मायावती तो पिछले करीब 2 दशक से बीजेपी के लिए काम कर रही है, सबको पता है। 2-3 बार बीजेपी की सरकार भी बनवा चुकी है उत्तर प्रदेश में। तो अब हालात ये हैं, जो बुलंदशहर विधानसभा की जो सीट है, इस सीट पर हालात ऐसे ज़बरदस्त बन गए हैं, खासकर एमआईएम के लिए। जितना भी मुस्लिम वोट था बड़ी तादाद में गाँव के गाँव पलट रहे हैं। वो हमारे पास आ रहे लोग वो बदल गए, जो बसपा को वोट देना चाह रहे थे वो रातों रात चेंज हो गए। मगर सपा तो कह रही है कि वोट हमें मिल रहा है। नहीं, सपा को तो वोट है ही नहीं, क्योंकि लोकदल का प्रत्याशी है। लोकदल को मुस्लिम वोट नहीं करेगा, किसी भी तरीके से नहीं करेगा। और सपा का वोट एमआईएम को मिल रहा है। आप देखेंगे एमआईएम के प्रत्याशी दिलशाद अहमद या पूर्ण बहुमत से जीत के जाएगा यहाँ से। कैसे मतलब कैसे आसार बन रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि टोटल मुस्लिम आप ही को वोट देगा? क्योंकि कांग्रेस भी है मैदान में, सपा भी मैदान में है, और जो है हाजी यामीन भी इस वक्त मैदान में है जो एएसपी पार्टी से हैं। हाजी यूनुस भी बहुत कद्दावर नेता हैं इस वक्त जो है, और मैदान में है, काफ़ी हद तक वोट होने जा रहा है। तो कितना मतलब ऐसे कैसे पूरे दावे के साथ कह सकते हैं? नहीं, हम इसलिए दावे के साथ कह सकते हैं, पिछले 1.5 महीने से हमने जो कैडर दिया जनता के बीच में जा जाकर, ए ईमान वालो, हक का ये पैगाम सुनो, सियासत में भी अपना इमाम चुनो। जब तक सियासत में, हुकूमत में हमारा नेता लीडर, हमारा अमीर नहीं होगा, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलने वाली। जिस तरीके से मायावती 11% वोट हैं जाटव समाज के, और मुसलमानों के 22% वोट लेकर हमने 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को 6% यादव वोट है, और 22% मुसलमान ने वोट देकर मुख्यमंत्री तक पहुँचा दिया, रक्षा मंत्री तक पहुँचा दिया। आज हम सोचने पे मजबूर हैं कि हमारा 22% वोट है, उसको हम प्लस करके हम भी हुकूमत में हिस्सेदारी कर सकते हैं। चलिए मुसलमान की बात आपकी मान लेते हैं कि मुसलमान आपको वोट देगा, ठीक है। दलित आपको वोट क्यों दे? नहीं, दलित हमें इसलिए वोट देना है क्योंकि मायावती ने दलितों के साथ भी तो अन्याय किया है, क्योंकि अपनी टिकट को बेचा है। दलितों का भला नहीं किया। सिर्फ सरकार आने पे तो दलित थोड़े खुश हो जाते हैं कि ठीक है, लेकिन उनके लिए क्या कुछ नहीं है, सिर्फ उन्हें इस्तेमाल किया उन लोगों को। कैसे अब तक काफ़ी सारे जो दलित, अभी जैसे आपके प्रत्याशी जो दिलशाद अहमद, उन्होंने कहा कि उन्हें थूकने की अनुमति नहीं थी, और उन्हें अब जो है बराबर में लाके बैठा दिया गया। तो किया तो बहुत कुछ है। नहीं, किया बहुत कुछ है, लेकिन आज के हालात वो हैं, वो बीजेपी के हाथों पूरी तरीके से कैप्चर कर ली गई हैं। या तो डर समझ लो, दहशत समझ लो, जो भी है, हालात बड़े ख़राब है इस टाइम बसपा के। और जहाँ तक बात सही है, आपकी बात भी एकदम सही है कि इस वक्त मुसलमान भी असमंजस में है और दलित भी, कि आखिर अब वोट हम किसको दें, जाएँ तो जाए कहाँ। अब मुसलमान के लिए एक विकल्प बचा है, जैसे कि इनका कहना है कि मुसलमानों की पार्टी है। ओवैसी साहब काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं, और जो मोदी जी के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा वो जहर उगलते हैं, जिसको लेकर काफ़ी हद तक भी यहाँ अगर देखा जाए तो इनके वोटर बहुत कुछ हो चुके हैं। चलो यहाँ और भी यहाँ इनके समर्थक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद नाजिम अली है। आप भी बताइए थोड़ा सा, कैसा रुझान आपको लग रहा है मुसलमानों का, दलित का? यहाँ आपके जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, जनता का रुझान साफ है। जैसा कि अभी बयान आपने देखा, बहुत सारे लोगों को जो उम्मीदें थीं, दलितों को उम्मीदें थीं, कुछ मुसलमानों को भी उम्मीदें थीं कि हाँ, अब कुछ भला करेंगी, अब कुछ बदलाव लेके आएंगी, क्योंकि सरकार में नहीं है। तो पूरी तरीके से वो जनता मायूस है, क्योंकि बीजेपी से सीधा सीधा हाथ मिला लिया है। ऐसा तारीख में और भी किस्से रकम है इनके, जब इन्होंने अपने सियासी फ़ायदे के लिए बीजेपी से हाथ मिलाए हैं। तो अब ये नया नहीं करने जा रही हैं कुछ, और अब जो दलित जो इनसे उम्मीदें लगाए बैठा था, असल में भाजपा का जुल्म देखिए, दलितों के साथ क्या हो रहा है। दलितों की बच्ची के साथ हाथरस के अंदर रेप किया जाता है, और भाजपा पूरी तरीके से भाजपा के नेता समर्थन करते नजर आते हैं। सर, आपकी पार्टी के लोग गए थे क्या वहाँ पे? आपकी पार्टी के लोग नहीं गए? बिल्कुल, हमारी पार्टी के लोग कौन गए थे? हैं। अब हमारी पार्टी, हमारा कैडर पहुंचा, हमारे वहाँ जिलाध्यक्ष हैं, वहाँ वो पहुँचे, वहाँ पहुँच के उन्होंने उस परिवार से मुलाकात की है। ठीक है, लगातार ये लोग पहुँचते रहे हैं, अपनी बात लोगों के बीच रखते रहे हैं, और उन्होंने वो चीज़ें जो सरकार उनके साथ कर रही है, जो दलित भाइयों के साथ करती रही है, वो सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत मजबूती से एमआईएम के कैडर ने रखी है। देखिए, सबसे बड़ी जो शिकायत है हाथरस को लेकर, हाथरस कांड एक बड़ा कांड हुआ, देश को हिला के रख दिया। सभी पार्टियां लगभग वहाँ पे पहुँची थी। एएसपी पार्टी से रावण वहाँ पे पहुँचे थे, है ना, जयंत जी वहाँ पहुँचे, उन पर बड़ी लाठियाँ बरसी थी। आपकी पार्टी से कौन नेता गए थे, थोड़ा बताएंगे? हमारे हाथरस के जिलाध्यक्ष हैं, वो वहाँ मौजूद रहे। क्या नाम है? ठीक है, हाँ, राशिद भाई हमारे जो वहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं, वो वहाँ पे रहे, और हमारा और भी पीड़ित परिवार से मिले। अब आप कहेंगे कि मैं आपके लिए तस्वीरें दूँ, तस्वीरें क्लिक कराना और सोशल मीडिया पे वीडियोस बनवाना और तमाम पोर्टल्स पे चलवाना, ये ऐसा कभी किसी चैनल पे हमने नहीं देखा। जितने नेता पहुँच रहे थे, सबके बारे में पता लग रहा था कि वो नेता पहुँच रहे हैं। बता रहा हूँ, ये सवाल एक बार उनसे भी करिएगा, जब मुजफ्फरनगर हो रहा था, जो ये तमाम बसपा से भी तो इसलिए लोग नाराज हैं कि बसपा से कोई नहीं पहुंचा वहां पे। सवाल करिएगा उन नेताओं से। और सुप्रीम रही मायावती, उन्होंने भी एक शब्द नहीं कहा हाथरस कांड को लेकर। इस बात को लेकर भी काफी हद तक जो है दलित नाराज है कि सुप्रीमो जो रही हैं मायावती,
उन्होंने दलित को लेकर कुछ भी नहीं कहा। हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, सभी नेता वहां पर पहुंचे थे। अगर एक शब्द भी वो बोल जाती तो शायद दलित उनकी तरफ जो है वो अभी भी आगे वो करता। आपके कौन नेता पहुंचे थे, किसने क्या किया था? मैं कितनी बार आपको बताऊं, हमारा कैडर वहाँ पहुंचा, जो परिवार के साथ में मिला, ठीक है, मिलना ज़रूरी था, मिला, लेकिन हम लोगों ने वहाँ सस्ती राजनीति नहीं की। लोगों ने वहाँ जाके जानबूझकर लाठियाँ भी खाई, लोगों ने वहाँ पे गाड़ियों पे खड़े होकर तकरीरें भी की, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन ये चीज़ें रुकेंगी कैसे? मजलिस इस पे काम कर रही है, ना कि सस्ती राजनीति। सर एक बात और है ना, जो दिखता है सो बिकता है। नहीं, दिखता है तो आप बेचिए ना, हम लोग तो लोगों को इंसाफ दिलाने आए, हम बेचने नहीं आए कुछ। अब जा रहे हैं, आप ये प्रचार कर रहे हैं, आप दिख रहे हैं ना इस वक्त। हाँ, तो हम प्रचार कर रहे हैं ना, हम लोगों को बता रहे हैं कि देखिए, वो भी तो प्रचार ही किया। नहीं, वो प्रचार नहीं था। आप एक बेटी की अजमत लूटी जा रही है और आप उसे प्रचार बताएंगे तो साहब मुझे ये तो ना बहुत इंसाफ लोगों ने है। राजनीति की है सर, बहुत लोगों ने राजनीति वहाँ, और ज्यादातर वहाँ लोग जो पहुंचे थे वो राजनीति करके। अब क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे? बच्चों को अब भी तो जाने का वक्त है। क्या उस लड़की को इंसाफ मिल गया जो बिटिया थी? उसको इंसाफ अभी तक नहीं मिला। राजनीति तो इस पे उन्होंने की है, जिन्होंने कहा था कि हम बेटियों को सुरक्षा देंगे। राजनीति उन्होंने कहा कि जो बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, उन्होंने राजनीति की। ठीक है, राजनीति उन्होंने की, जो वहाँ जाके वहाँ तक लंबी लंबी तकरीरें की। आज पीड़ित परिवार के साथ कोई नहीं है। हम लोग बहुत लोग वहाँ लड़े भी हैं जाके, वहाँ मीडिया भी वहाँ पहुंची थी, आपने देखा था, मीडिया बहुत लड़ी थी वहाँ पे। काफ़ी हद तक मीडिया ने वहाँ आवाज़ उठाई। मैं खुद भी गया था हाथरस, मैंने भी जाके बिटिया की आवाज़ उठाई। मैंने जाके मीडिया मतलब वहाँ परिवार से मैंने बातचीत की, जो पीड़ित था वहाँ पे परिवार, बिटिया का परिवार से सबसे बातचीत करके मैं आया था। मैंने खबरें भी खूब चलाई थी और वहाँ काफ़ी सारी जो पार्टियाँ पहुँची थी उन सब की भी हमने जो है खबर चलाई थी कि किस पार्टी ने वहाँ क्या जाके किया था। ठीक है ना। अब मुस्लिम वोट तो आपको यहाँ मिलता नज़र आ रहा है, ठीक है, दलित वोट आपको वोट क्यों दे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए, दलित अगर इंसाफ चाहता है, सच्चा इंसाफ, अगर दलित चाहता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है वो बचा रहे, तो वो मजलिस को वोट करे। क्योंकि इतने सारे एमपी बैठे थे, दलित भाई थे, वो भी किसी एक ने आवाज़ नहीं उठाई और संविधान के पन्नों को एक गैर कानूनी तरीके से देश की पार्लियामेंट के अंदर एक बिल बना के लेके आया गया था और पन्ने फाड़ने की बहुत बड़ी साजिश थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ संविधान रक्षक बन के संविधान को बचाने का काम किया। लेकिन अब वो सारी चीज़ दलित देख रहा है ना। बाबा साहब का सम्मान है समाज के अंदर, नहीं है? बिल्कुल है। बहन जी खामोश थी, अब भाजपा को भी हाथ मिला ली। पहले कहा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूता चार, ये कह के आप संगठित हुए, सब समाज को जमा किए, अब उनकी गोद में जाके बैठ गए। नहीं, ये तो है बात, नहीं तो फिर कि मायावती ने अपनी पार्टी को समुद्र में ढकेलने का काम कर दिया है। पार्टी शायद अब उभर पाए ना उभर पाए हम नहीं कहेंगे, अच्छा सा नहीं लगेगा थोड़ा सा। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी चले हम बात करते हैं। पार्टी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर एक, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद कफील है। आप भी बताएं थोड़ा, क्या लग रहा है आप जैसे कि जा रहे हैं डोर टू डोर जाके आप वोट मांग रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए, क्या कह रही है जनता आपसे? हम डोर टू डोर जा कर के जनता से जो वोट मांग रहे हैं, लेकिन अब 2 दिन पहले से हमारी जनता में बड़ा आक्रोश है। और जो बहन मायावती, क्यों है आक्रोश? ऐसा आक्रोश इसलिए है कि मायावती जी ने जो अपना भाषण में कहा है, जो अपना उन्होंने अल्फाज कहे हैं कि मैं जो है अब अगर समाजवादी पार्टी को वोट न दे करके या मेरे प्रत्याशी वहाँ न जा करके मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊँ। और बीजेपी में शामिल होने का कारण यही है कि इसमें जनता में आक्रोश। मुस्लिम क्या कह रहा है आपसे? मुस्लिम क्या कह रहा है? वोटर क्या कह रहे हैं? वोटर इस वक्त सब दिलशाद भाई की तरफ मुतवज्जह हो चुके हैं, क्योंकि मायावती जी जो बीजेपी में जाने का ऐलान किया है, इसी वजह से सारा मुस्लिम कम्युनिटी जो है अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट देने के लिए तय कर चुकी। चलिए, और अल्लाह वाले यहाँ बैठे हैं, इनसे ही बात करेंगे। थोड़ा सा साइड दे दीजिए। बहुत अच्छे, कैसे हैं सर आप? बढ़िया, अल्लाह क्या का नाम है शुक्र। आपका? मेहरबान नाम है मेरा। बताइए मेहरबान जी, कैसा रुझान चल रहा है वोटर का? क्या कह रहे हैं? रोडर का रुझान तो ये है कि हमारी तरफ है 100%। हुकुम अल्लाह के से कब से हुआ आपकी तरफ ज़्यादा? पहले से भी था, इसलिए कि बात तो समझ में आ रही है ना कि भाई ये जो हम हक का पैगाम उठा रही हैं और हक की बात कर रही हैं, हमारे वहाँ कोई जातिवाद तो है नहीं। हमारा जो मतलब लीडर हैं वो तो सीधे सीधी जो जुल्म के खिलाफ है, इसलिए मतलब वोट हमें मिल रहा है, इसलिए पब्लिक हमें चाह रही है। चलिए, वेरी गुड सर। बहुत देखिए बेचारे जो हैं पुराने आदमी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। बाबा से, कैसे हैं बाबा? बेहतर हैं। अल्लाह का शुक्र। कैसा चल रहा है रुझान? आपके प्रत्याशी कैसे इंसान हैं? बहुत अच्छे इंसान हैं, क्यों अच्छे लगते हैं आपको? गरीबों की मदद करते हैं। अच्छा, कब मदद की आपकी? अभी लॉकडाउन में बहुत मदद की है। मदद की थी? जी।
अच्छा। और हमारे अलावा औरों को भी हमने देखा, ट्रकों के हिसाब से सामान बंटवाया इन लोगों ने। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? मैं तो उधर ही रहता हूँ, गाजियाबाद। गाजियाबाद से आए हैं? जी, तो यहाँ कैसे मतलब वोट मांगने के लिए? रिश्तेदारी है हमारी इधर, उसमें आए थे। अब यहाँ देखा हमने तो वोट मांगने का भी काम कैसा रुझान लग रहा है यहाँ बहुत जनता अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। का? अच्छा। हाँ, युवा पीढ़ी भी यहाँ मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। आइए। हाँ, कैसे हैं? क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद। शहजाद जी। दिलशाद अहमद साहब के लिए आप वोट मांगते हैं? जी बिल्कुल मांगता कैसा हूँ। लग रहा है? जनता से मिलते हैं आप, क्या कह रही है जनता? अच्छा लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है। जनता का भी पूरा हमारे ऊपर यकीन है वोट देने का, हमें भी उन पर यकीन है। और जी जनता कैसे, मतलब क्या कह रही है जनता कि क्यों, क्या अच्छा लगती है इनमें? अच्छा यही ओवैसी साहब की अच्छाई है, और क्या अच्छाई है। ये गरीबों के साथ में अच्छा, रहते जैसे हैं। मायावती ने भाजपा को समर्थन देने की बात कही है, जब से तो और ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, अल्लाह का शुक्र है। क्या कह रही है जनता? जनता यही कह रही है, हमें बुला बुला के मीटिंगें कर रही है हमारे साथ में, हमें रिस्पॉन्स अच्छा दे रही है। जनता हम ही को चुनने की कोशिश कर रही है, हमें ही कह रही है। सामने खुल कर नहीं आ पा रही है कुछ लोगों की वजह से। यहाँ के पहले ही दबंग कुछ लोग हैं। चलिए, ठीक है, इनसे भैया से बात करेंगे। क्या नाम है? हमजा रहमान। आप भी बताएं। जनता का कहना यही है, हमारे वोट लेके हमें छला गया है और हमारे साथ इतने सालों से धोखा हुआ है, तो अब उनके पास मजलिस ही एक विकल्प है, वो इस हिसाब की पार्टी। उन्होंने बताया कि जिस तरह पार्लियामेंट में उस संविधान के विरुद्ध जो बिल आया, जिसको फाड़ने का काम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया, बाकी पार्लियामेंट में 540 के ऐवान में किसी ने नहीं। अब जहाँ की जनता जो है वो ओवैसी साहब को देखकर वोट देगी, या दिलशाद अहमद के काम को देखकर वोट देगी, या ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी है इसको देखकर वोट देगी? नहीं, ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हर मजलूम की पार्टी है। दूसरा, जो जनता वोट करेगी वो हमारे काम के ऊपर वोट करेगी, जो हमने एहतजाज यहाँ पे किया है, जो हमने यहाँ पे अपना काम शुरू किया है, उसको देखते हुए, और इंशाल्लाह जनता की आवाज़ हम उठाते रहेंगे। चलिए, यहाँ दिलशाद अहमद जो प्रत्याशी हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जनता का प्यार हमें मिल रहा है, जनता का वोट भी हमें पूरा मिल रहा है, और उनके जो यहाँ पर समर्थक हैं वो भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जनता का वोट हमें मिलने जा रहा है, कि भारी बहुमत से हम यहाँ पर जीतने जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है।